नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आत्मलोक की जो आत्माएं होती है दोस्तों, वो एक दूसरे से जब बिछड़ती है तब उनको दुख होता है क्या? आत्मलोक की जो आत्माएं हैं वो किस सूरत में एक दूसरे से बिछड़ती है, इसके भी बारे में आज हम बात करेंगे। ये जो सारा ज्ञान है हम तक मतलब जिन्होंने पहुंचाया है, जिस आत्मा ने, उनका नाम है बिली फिंगर्स। वो उनका मतलब दुर्घटना में इस दुनिया से वो चले गए थे और उनके जो अपने लोग हैं एकदम करीबी, उनको उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण ऐसे संदेश दिए थे। उनके आत्मा ने किसी तरीके से उन तक ये बहुत ही अच्छे से संदेश पहुंचाने की कोशिश करी थी और उनके जो करीबी लोग हैं वो भी बहुत अच्छे से उसको समझ पाए। शुरुआती दौर में उनको थोड़ा सा मुश्किल हुआ, लेकिन जैसे जैसे हम किसी चीज़ के पीछे जाते हैं तो उसको बहुत ही अच्छे से हम समझ पाते हैं। खुर्शीद भावनगरी जी भी शुरुआत में अच्छे से ऑटोमेटिक राइटिंग नहीं कर पाती थी, लेकिन धीरे धीरे उसको उसने बहुत ही अच्छे से सीखा और बाद में उसको बहुत ही अच्छे से जवाब मिलने लगे। तो इसी तरीके से बिली फिंगर्स नाम के जो इंसान है, उनकी जो आत्मा है, उन्होंने अपने लोगों को बहुत ही अच्छे से संदेश दिए। जो बिली फिंगर्स है दोस्तों, उनकी जो सोल है, वो हमसे ये कहते हैं कि आत्मालोक में आत्माएं कब एक दूसरे से बिछड़ती है। सबसे पहले तो दो आत्माओं की मतलब वहाँ पर समझो तीन आत्माओं का समुदाय है और उसमें कि एक आत्मा अब जन्म लेने वाली है। तो ऐसे वक्त में जैसे हम बाय वगैरह करते हैं, तुम अपना ख्याल रखना वगैरह ऐसे कहते हैं, तो वैसे वक्त में आत्मा वहाँ से चली जाती है पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए। तो ऐसे समय में वो जो दूसरी दो आत्माएं होती है वो उसको मतलब बाय वगैरह कहेगी। तो ऐसे वक्त में वो उससे कुछ वक्त के लिए बिछड़ते हैं, लेकिन वो ऐसे समय में जैसे इंसान एकदम इमोशनल होकर कभी कभी रोने लगता है, वैसे वो ज़रा भी नहीं रोते, क्योंकि उनको पता होता है कि ये हमेशा के लिए मुझसे नहीं बिछड़ रहा, ये कुछ अपने काम के लिए जा रहा है, बाद में वो फिर से चला आएगा। जैसे हमारे कोई इंसान है समझो हमारे घर पे और वो जॉब पे जा रहे हैं सुबह, तो ऐसे वक्त में हम रोएंगे नहीं उनको देखकर, क्योंकि हमें पता है कि ये काम के लिए जा रहे, बाद में शाम को चले आएंगे। तो इसी तरीके से आत्मा के भाव होते हैं। जैसे आज हम इतना इमोशनल होकर सोचते हैं हमारे अपनों के बारे में, आत्मा उस तरीके से नहीं सोचती, क्योंकि उसको पता है कि ये कुछ पल की ही बात है। एक कर्तव्य करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज ये ले रहा है, कल मुझे लेना पड़ेगा, लेकिन हम दोनों कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि आत्माएं एक दूसरे से बिछड़ते समय दुखी नहीं होती। और दूसरी सूरत में, लेकिन एक उसके पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ। कुछ लोग ये कहेंगे कि मैंने ही बहुत बार बोला है कि आत्मा अगर आत्मलोक से पृथ्वी पर आती है जन्म लेने के लिए, तो उसका एक जो हिस्सा होता है वो आत्मलोक में ही शेष रहता है, तो इसलिए शायद उनको दुख नहीं होता होगा। ये बात पूरी तरीके से सच है दोस्तों। लेकिन क्या है कि समझो मेरी एक आत्मा है और उसका एक जो हिस्सा है वो आत्मलोक में आ रहा है, तो ऐसे समय में जो हिस्सा आत्मलोक में आ रहा है उसको वो कहीं ना कहीं बाय वगैरह कहने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या है दोस्तों कि उनको पता होता है उस आत्मा को कि आखिर कौन वहाँ पर जा रहा है। तो इस तरीके से वहाँ पर चीज़ें होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि मैंने ये किताबों में पढ़ी थी। और उसके बाद बिली जो है दोस्तों, वो हमसे ये कहते हैं कि दूसरे सूरत में आत्माएं कब एक दूसरे से बिछड़ती है, तो वो उसका कहीं ना कहीं कारण ये होता है कि समझो चार आत्माओं का समुदाय है और उसमें कि एक आत्मा बहुत ही अच्छे से वो सारी चीज़ें सीख गई है और उसकी अब उन्नति हो गई है, उसका अब विकास हो गया है। तब ऐसे वक्त में दोस्तों वो ऊपर के मतलब लोक को चली जाएगी। बाकी की आत्माएं थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा उनको वक्त लगे आगे जाने के लिए, लेकिन इस आत्मा ने बहुत ही अच्छे से वो अपना कार्य किया है। तो ऐसे वक्त में वो ऊपर के लोक को चली जाएगी और वहाँ पर का समुदाय जो है वो तय किया जाता है बड़ी आत्माओं के द्वारा कि किस समय समुदाय के साथ तुम्हारी अच्छी और उन्नति हो सकती है। तो ऐसे समय में क्या होता है दोस्तों कि जो मतलब उसके जो पहले के समुदाय की आत्माएं होती है तो वो उससे बिछड़ जाती है, लेकिन जो मतलब बिछड़ गए हैं आत्माएं समझो तीन, तो उनको ज़रा भी दुख वहाँ पर भी नहीं होता, क्योंकि उनको पता होता है कि ये अपने उन्नति के लिए जा रही है आत्मा। और उनको भी ये भी पता होता है कि कल हम भी उन्नति के दौर पर जाने के बाद हम एक दूसरे से वहाँ पर मिलेंगे। तो इस तरीके से आत्माओं की सोच रहती है। आत्माएं कभी भी एक दूसरे से इस तरीके से नहीं बिछड़ती कि वो एकदम दुखी हो जाएंगी या फिर मुझे उसको दिला दो इस तरीके से कहेगी। वो नॉलेज से पूरी तरीके से भरपूर होती है, इसलिए इन सारी चीज़ों में वो नहीं अटकती दोस्तों। तो इस तरीके से बातें होती है। पृथ्वी पर इंसान का किसी अपने इंसान से बिछड़ना ये बहुत बड़ा उस इंसान को दुख देता है, उसके मतलब सिर पर कहीं ना कहीं आसमान गिरता है ऐसे समय में। लेकिन आत्मा इस तरीके से इमोशनल नहीं होती, बहुत अच्छे से वो अपने आप को संभालती है। उसको पता होता है कि ये जो मतलब बिछड़ना है वो हमेशा के लिए नहीं हो रहा है, एक दिन हम उनसे मिलेंगे और हम बहुत सी ज़्यादा उनके साथ खुशियाँ का पल बिता सकेंगे। लेकिन वो इतना मतलब दुखी नहीं होती दोस्तों। तो मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि आप कोई भी मतलब भाव में सम भाव कहीं ना कहीं रखना, अपने मन का जो मतलब चित्त है उसको ढलने मत देना, वो शांति से वहाँ पर रहे और आप भी शांति से रहे। क्योंकि ऐसी कोई भी बात नहीं है कि जो हमसे छूट जाती है, जो हमें मिलना है वो आत्मलोक में वहाँ पर हमें शांति से मिलेगा। अगर हम नहीं चाहेंगे फिर भी वहाँ पर ईश्वर हमें वो देंगे। लेकिन पृथ्वी का जो जीवन है वो कहीं ना कहीं दुखमय ही है। यहाँ पर जो हमें नहीं मिलता उसको लेकर आप ज़रा भी चिंता मत करना। जो हमें मिला था और अब वो हमसे दूर चला गया है, तो इन सारी चीज़ों को भी लेकर चिंता मत करना, क्योंकि आपके जो अपने हैं, आपके जो करीबी आत्माएं हैं, वो कभी भी आपसे दूर नहीं जाती दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।